लेके चलेंगे ट्रांजिस्टर की सीरीज को थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, जिसमें आज हम देखेंगे कि किसी भी ट्रांजिस्टर को टेस्ट कैसे किया जाता है। आपके पास जस्ट ट्रांजिस्टर है बट आपको पता नहीं कि ये NPN है या PNP टाइप का ट्रांजिस्टर है, या फिर इस ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स में से कौन सा टर्मिनल एमिटर है और कौन सा बेस टर्मिनल है और कौन सा कलेक्टर है। जानने की कोशिश करेंगे इस ट्रांजिस्टर की इंटरनल सर्किटरी और उसकी टेस्टिंग फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग कंडीशन में। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर यूनिक व्यूअर हैं तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। एक डायोड के बेसिकली दो रीजन्स होते हैं, एक P और एक N, जिसको हम आसान अल्फाज में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रीजन भी कह सकते हैं। इसी तरह ट्रांजिस्टर जो कि एक डायोड के कॉम्बिनेशन से डिजाइन किया गया है, इसके बेसिकली तीन रीजन्स होते हैं। उन तीन रीजन्स को हम नाम देते हैं एमिटर, बेस और कलेक्टर। उन तीन रीजन्स की कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें से एक NPN और दूसरा PNP आता है। इन दो सिनेरियो में हमारे पास एक NPN और PNP कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में P रीजन दो N रीजन्स के दरमियान सैंडविच है। अगर हम इसको पोलैरिटीज के व्यू पॉइंट से देखें तो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में आपने अपने DMM की पॉजिटिव लीड्स को P जबकि नेगेटिव लीड्स को N पर रखना होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि N को हम नेगेटिव और P को हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। ये सिचुएशन आ गई फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन की। अगर मैं पोलैरिटी रिवर्स कर दूं, P को नेगेटिव दे दूं और N को पॉजिटिव रेड वायर से कनेक्ट कर दूं, तो हमें एक रिवर्स बायसिंग सिचुएशन मिलेगी और इस सिचुएशन में हमें कोई रिजल्ट्स या आउटपुट्स नहीं मिलते। अगर आप चाहते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस पर डिटेल से एक्सप्लेनेशन दी जाए तो इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो डिजाइन कर चुका हूं और आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ वीडियो में भी मेंशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम PNP सिनेरियो की बात करें तो इसमें N रीजन दो P रीजन के दरमियान सैंडविच होता है। अगर इसकी बायसिंग की जाए तो मुझे अपनी DMM की पॉजिटिव लीड P पर और नेगेटिव लीड N पर देनी होगी, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ट्रांजिस्टर की कंडक्शन हो रही है। इन्हीं टर्मिनल्स को लेके चलते हैं अब हम एक ट्रांजिस्टर की तरफ, जिसमें ये डिटेल्स आपको लाइव देखने को मिलेंगी। एज आई टोल्ड यू कि ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ डायोड्स। अब मैं अपने इस ब्रेडबोर्ड में दोनों NPN और PNP ट्रांजिस्टर की इंटरनल सर्किटरी डिजाइन कर रहा हूँ। डिजाइन करने से पहले मैं बता दूं कि ब्रेडबोर्ड अंदर से कैसे कनेक्टेड होता है। ब्रेडबोर्ड में आपको ये कॉलम्स जो नजर आ रहे हैं ये आपस में वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं, जिसके जैसे कि इस येलो बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, जबकि जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस में होल्स नजर आ रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होते हैं और इनके दरमियान इस पॉइंट से ये डिसकनेक्टेड होते हैं, यानी ब्रेक पॉइंट होता है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। इसीलिए कोई भी सर्किट डिजाइन करने से पहले आपको पता हो कि इन पॉइंट्स को सबसे पहले लाजमी कनेक्ट कर लें किसी भी जंपर वायर के थ्रू। मेरे पास दो डायोड्स है और इन दो डायोड्स को अब मैं इन NPN सिनेरियो में इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ कि इनकी दोनों एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह कॉमन होंगे, और जबकि दूसरे सिनेरियो में हमारे पास PNP की इंटरनल सर्किट में दोनों डायोड्स का नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड आपस में कॉमन होता है। तो मेरे पास दोनों ट्रांजिस्टर एक NPN और PNP के साथ साथ उसकी इंटरनल सर्किटरी भी डिज़ाइन हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग। हमें चाहिए होगा एक DMM। इस DMM को आपने कॉन्टिन्यूटी पर रखना है, जिसमें आपको एक छोटा सा डायोड का सिंबल नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले डायोड वाले सर्किट को टेस्ट आउट करते हैं कि ये NPN है या PNP। हमें नहीं पता कि ये NPN है PNP, हमें इसकी रीडिंग से पता चलेगा और इसमें से कौन सा टर्मिनल बेस, कौन सा कलेक्टर और कौन सा एमिटर है, ये चीजें हमें DMM की रीडिंग्स बताएंगी। टेस्टिंग के लिए हमेशा आपको पोलैरिटीज का ध्यान मस्त रखना है। यहाँ पर मैंने इन डायोड के जो कॉमन पॉइंट है वहां पर मैंने एक DMM की रेड यानी पॉजिटिव लीड कनेक्ट की, जबकि दूसरी जगह DMM की नेगेटिव लीड कनेक्ट की। अब इस ब्लैक वायर को मैं बारी बारी दोनों टर्मिनल्स पर कनेक्ट करूंगा और यू कैन सी कि हमें कोई रीडिंग मिल रही है। अब ये रीडिंग है क्या? पहली बात ये कि रीडिंग आपको बता रही है कि आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है यानी ठीक है। दूसरी बात ये कि जिसमें ये रेड वायर लगाई है ये कॉमन है और NPN ट्रांजिस्टर में ये पॉइंट P कहलाता है और बाकी दो पॉइंट्स N कहलाते हैं और इस P को हम कहते हैं
बेस टर्मिनल, क्योंकि हमें इस रेफरेंस के थ्रू दूसरे टर्मिनल्स की रीडिंग मिल रही है। अब दूसरी रीडिंग्स की बात की जाए तो इन रीडिंग्स में डिफरेंस है। अगर इन दो रीडिंग्स में से जिस टर्मिनल में से सबसे कम वैल्यू शो होगी उस टर्मिनल को हम कहेंगे कलेक्टर टर्मिनल, और जिसमें ज्यादा वैल्यू शो होगी वो आपका होगा एमिटर। बट कीप इन पॉइंट कि ये रीडिंग्स आपको फॉरवर्ड बायस में मिलेंगी, जैसे मैंने अभी इसमें की। अब एक में शो हो रही है 816 और दूसरे में 815, तो मींस 815 वाला आपका हो गया कलेक्टर टर्मिनल और 816 वाला जिसमें ज़्यादा वैल्यू शो हो रही है वो हो गया आपका एमिटर। सिमिलरली अब इसमें मैंने कॉमन पॉइंट कैथोड यानी नेगेटिव किया है। ये सिनेरियो काम करता है पीएनपी में, जिसमें नेगेटिव पॉइंट कॉमन होता है दोनों डायोड्स का। अब यहाँ से मैं डीएमएम की नेगेटिव लीड को कनेक्ट करता हूँ इस पॉइंट पर और पॉजिटिव लीड से बाकी दो पॉइंट्स पर रीडिंग्स लूंगा। एक पॉइंट तो हो गया हमारा बेस टर्मिनल जिसमें मेरी ये ब्लैक वायर लीड कनेक्टेड है, जबकि दूसरे पॉइंट्स में जिसमें सबसे ज्यादा रीडिंग मिल रही है जो कि है 906, वो हो गया आपका एमिटर टर्मिनल, और जिसमें कम रीडिंग मिल रही है वो हो गया आपका कलेक्टर टर्मिनल। हमारे पास दो ट्रांजिस्टर अवेलेबल है, मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा पीएनपी है और कौन सा एनपीएन है, और इसकी बेस एमीटर और कलेक्टर टर्मिनल कौन से हैं। आपने सिंपली क्या करना है, डीएमएम उठाना है, उसको डायोड रेंज पर सेट कर देना है। किसी भी पिंस पर इन दो डीएमएम की लीड्स को कनेक्ट करें, और अगर आपको कोई रीडिंग मिलती है तो इट मीन्स कि आपका ट्रांजिस्टर ठीक है और फॉरवर्ड बायस हो गया है। फॉरवर्ड बायस हो गया तो इट मीन्स आपका ट्रांजिस्टर ये वाला एनपीएन है, क्योंकि N को हमने नेगेटिव और P को हमने पॉजिटिव लीड से कनेक्ट कर दिया है। अब NPN है तो इस पॉजिटिव रेड वायर को हम यहीं रखेंगे और ब्लैक वायर को दोनों टर्मिनल्स पर बारी बारी कनेक्ट करके रीडिंग्स देखेंगे। वो रीडिंग जैसे मैंने बताया, अगर एक टर्मिनल पर दूसरे टर्मिनल के मुकाबले में ज्यादा हुई तो वो आपका एमीटर कहलाएगा, और जिसमें रीडिंग कम आ रही होगी वो होगा आपका कलेक्टर टर्मिनल। इसमें अगर देखें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1182, और जबकि दूसरे में देखें हमारे पास वैल्यू आ रही है 1194। अब इस ट्रांजिस्टर के मिडल को मैं नेगेटिव से कनेक्ट करूं और पॉजिटिव को बाकी दोनों टर्मिनल्स पर बारी बारी कनेक्ट करूं, तो मतलब कि ये ट्रांजिस्टर आपका पीएनपी है और फॉरवर्ड बायस हो गया है। किसी भी सर्किट को डिजाइन करने से पहले हर कंपोनेंट की इसी तरह टेस्टिंग की जाती है और अच्छे और खराब ट्रांजिस्टर्स को सेपरेट किया जाता है। सो दिस वाज अ टोटल टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड इंटरनल सर्किटरी ऑफ अ ट्रांजिस्टर. If you enjoyed this session, like, comment, share and don't forget to hit that subscribe button before you go. Fi amanallah. Goodbye.